हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सरकारी नोटिस एचक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 के बारे में। ये उन सभी इंजीनियर्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो देश के सेंट्रल बैंक के साथ जुड़कर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इस भर्ती से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात बिल्कुल साफ साफ और आसान भाषा में समझाएंगे। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मौका इतना खास क्यों है। फिर देखेंगे ज़रूरी तारीखें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, काम और सैलरी कैसी होगी, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है। तो सवाल उठता है कि एक जूनियर इंजीनियर का काम होता क्या है। असल में ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है। आपको आरबीआई के ऑफिस बिल्डिंग्स और रहने वाली कॉलोनियों के पूरे सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और सुपरवाइज करना होता है। चलिए अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें आपको अपने कैलेंडर पर अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि एक भी डेट मिस हुई तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन शुरू हो रही हैं 16 अप्रैल 2026 से और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 6 मई 2026 और जो ऑनलाइन एग्जाम होना है उसकी संभावित तारीख 6 जून 2026 है। मतलब तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? चलिए अब एक एक करके सारी शर्तों को ध्यान से समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बात उम्र की। 1 अप्रैल 2026 को आपकी उम्र 20 साल से कम और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जन्म 2 अप्रैल 1996 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरीज के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है। सरकारी नियमों के हिसाब से SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांगजनों को 10 से 15 साल तक की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आप जेईई सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा में कम से कम 65% मार्क्स और डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और यही सेम क्राइटेरिया जेईई इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। हाँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए मार्क में थोड़ी छूट है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ इस पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी जरूरी है। सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का, और अगर डिग्री है तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि काम क्या होगा और सबसे जरूरी सैलरी कितनी मिलेगी। आइए देखते हैं। तो काम की बात करें तो एक सिविल इंजीनियर का मुख्य काम कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और इंटीरियर के कामों को देखना होता है। वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैंक के सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की देखरेख करता है। दोनों ही भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब वो नंबर जिसका सबको इंतजार था, आपकी शुरुआती महीने की ग्रॉस सैलरी होगी लगभग 91,309 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक सरकारी नौकरी के लिए ये एक शानदार स्टार्टिंग सैलरी है। तो अब जब आप इस मौके के बारे में सब कुछ जान गए हैं तो सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, चलिए समझते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, और वो भी आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर। किसी भी दूसरे तरीके से एप्लीकेशन नहीं भेजी जा सकती। प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर नया पंजीकरण करना है, फिर अपनी बेसिक जानकारी भरनी है, उसके बाद अपने फोटो, साइन वगैरह अपलोड करने हैं। सब कुछ दोबारा चेक करके फाइनल सबमिट करें, फीस भरें और आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म और रसीद का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जान लेते हैं ताकि फॉर्म भरते समय या एग्जाम के दिन कोई भी गड़बड़ ना हो। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या यहाँ तक कि नॉर्मल कैलकुलेटर भी ले जाना सख्ती से मना है। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपकी उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है। तो जाते जाते कुछ आखिरी बातें। अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें। फॉर्म में जानकारी बिल्कुल सही भरें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद आप उसे बदल नहीं पाएंगे। और हाँ, सभी नए अपडेट्स के लिए आरबीआई की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें।
तो अब सवाल ये है कि क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक जैसे बड़े संस्थान का हिस्सा बनने की इस चुनौती के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बस तैयारी में लग जाइए। ऐसी ही जरूरी सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली जानकारी